अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक टॉप स्टोरीज हम शामिल करते हैं पूरे वीक की पाकिस्तान दिस वीक में। पाकिस्तान दिस वीक क्या कुछ रहा वो हम आपको बताएंगे पाकिस्तान दिस वीक में। तो सबसे पहले खबर शामिल कर लेते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ट्रंप का भारत में पाकिस्तान के हक में बयान गैर मामूली और खुशाइंद है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी से मुतालिक प्रोपेगेंडा करता था, लेकिन अमरीकी सदर ने वाजे कर दिया पाकिस्तान खुद दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हिमायत की है और सालिस होने का भरपूर किरदार भी अदा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी से निपटने के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है। भारत के दौरे पर वो रवाना हुए और वहां पर उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड जो है मुस्बत पैगाम दिया है। मजीद उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ कहा है चल के दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत में पाकिस्तान के बारे में ट्रंप का बयान गैर मामूली था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ट्रंप का भारत में पाकिस्तान के हक में बयान गैर मामूली और खुशाइंद है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी से मुतालिक प्रोपेगेंडा करता था, लेकिन अमरीकी सदर ने वाजे कर दिया पाकिस्तान खुद दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ट्रंप ने खुद देख लिया इस वक्त दिल्ली की सूरत हाल क्या है। ट्रंप को कश्मीर पर तशवीश है, उम्मीद है वो भारतीय क़यादत इस पर बात करेंगे। खत्ते में अमन और इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के इकदामात को सराहा जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खत्ते में अमन मसला कश्मीर के हल से होगा। मकबूजा कश्मीर में भारत के लॉकडाउन को 206 रोज हो गए। ऐसी सूरत हाल में बात आगे नहीं बढ़ सकती। कश्मीर की अहमियत से कोई इंकार नहीं कर सकता। भारतीय हुकूमत ने मसला कश्मीर को मजीद उलझा दिया है। भारत को अपने रवैये और पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी, जबकि भारत खत्ते में अमन के लिए हाथ बढ़ाए। रिपोर्ट आपने मुलाजा की, कुछ बात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीका तालिबान मुआहदे में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कोरोना के मामले पर ईरान की हुकूमत से राब्ते हैं। वायरस से निमटने के लिए चीन के इकदाम बहुत बेहतर हैं। कोरोना वायरस से निमटने के लिए जो है इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद क्या कुछ सामने आया है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुतहर्रिक हैं। इस मामले पर ईरान की हुकूमत से राब्ते में है। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतहर्रिक और हॉटलाइन नंबर मुख्तस कर दिए गए हैं। वजारत सेहत कोरोना वायरस के मामले पर बहुत मुतहर्रिक है। चीन ने भी मसले से निपटने के लिए बेहतर इकदाम किए। On coronavirus, I would like to say that the government, both at federal level and at provincial levels, is actively engaged with the government of Iran to deal with this, with the spread of the virus and the evolving situation. We are working in close collaboration with the government of Iran. And we fully support the efforts of the Iranian authorities in managing the outbreak, and we stand in solidarity with them at this point. Our embassy and our 2 consulates in Iran are alert and monitoring the situation closely, and are continuing to reach out to our community members, the Pakistani Zairin and the Pakistani students in Iran. आयशा फारूकी का कहना था कि अमेरिका तालिबान मुआहदे में वजीर खारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है। कुलभूषण यादव रियासती दहशतगर्दी की मिसाल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर की जानिब से सालिसी की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बरादरी आगाह हो चुकी है। पाकिस्तान को अमरीका भारत दिफाई डील पर तशवीश है, जिससे खत्ते में ताकत का तवाजुन खराब होगा। भारत समेत किसी को पाकिस्तानी अफवाज और अवाम की तैयारी पर शक नहीं होना चाहिए। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। In the last few days, as you are also aware, the US President Donald Trump paid a 2-day visit to India, and in his press interactions reiterated his offer of mediation on the long-standing Jammu and Kashmir dispute. President Trump also lauded Pakistan's efforts against terrorism. His remarks during his visit to India are a clear manifestation of the current upward trajectory in Pakistan-US ties. Thank you. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कोरोना वायरस ज्यादा फैल गया तो हज भी मुतासिर हो सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर मुंह पर पहनने वाले मास्क महंगे हो गए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, उन्हें आप खुद भी बना सकते हैं। टिश्यू की मदद से आप जो है वो मास्क बना सकते हैं और वो वीडियो जो है ट्विटर पर डाल भी दी गई है ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। मास्क की जो कीमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बढ़ा दी गई है। इतने सस्ते मास्क को जो है अगर कहा जाए कि 150 रुपये का डब्बा था तो उसको 1700 रुपये का कर दिया गया है। मजीद क्या कुछ उन्होंने इस हवाले से कहा है सदर मुमलिकत ने, चल के दिखाते हैं इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि कोरोना वायरस ज़्यादा फैल गया तो हज भी मुतासिर हो सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर मुंह पर पहनने वाले मास्क महंगे हो गए तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं, उन्हें आप खुद भी बना सकते हैं। टिश्यू से मास्क बनाने की वीडियो ट्विटर पर डाली है। बहादुर कौमें मुश्किलात का मुकाबला करती हैं। महकमा सेहत हुक्काम का कहना है कि कोरोना वायरस के शिकार कराची के शहरी का तिब्बी मुआयना किया गया जिसमें मरीज की सेहत में बेहतरी नजर आई है। हुक्काम ने बताया कि मुतासिरा मरीज को आज पाकिस्तान आए हुए 8 रोज मुकम्मल हो गए। मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है और वो सेहतयाब हो रहा है। हुक्काम का कहना था कि करंतना का दौरानिया मुकम्मल होने के बाद मुतासिरा शख्स को घर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जबकि सिंध हाई कोर्ट में कराची में मास्क की किल्लत और महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त गुजार जुल्फिकार अली ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कराची में मास्क मौजूद नहीं, जो हैं वो महंगे फरोख्त हो रहे हैं। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा है कि मास्क बेचने का नया तरीका निकाला है, लोगों में खौफ पैदा कर दिया गया है। कोरोना वायरस की मुल्क में तस्दीक के बाद मास्क के स्कूल के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मेडिकल स्टोर्स और दीगर बाजारों की तरफ रुजू कर रही हैं। ताहम बदकिस्मती से मास्क की किल्लत दानिस्ता तौर पर पैदा करके नाजायज मुनाफाखोरी की जा रही है। एक शहरी का कहना था कि हुकूमत मास्क की किल्लत को दूर करने में अपना किरदार अदा करते हुए नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाए। मास्क भी इसी वजह से नहीं गरीब लोग कर पाते, तो हमारे पाकिस्तान के जितने भी बड़े गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनको होना चाहिए कि ये इस पे है ना कार्रवाई करे और हमारे पाकिस्तानियों के लिए बचत करे। और कुछ बात करते हैं इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि पाक ईरान में मार्केट रसाई अहम पॉइंट था। अमेरिका से मार्केट रसाई चाहिए। अमेरिकी सेक्रेटरी ने मुआवनत की यकीन दहानी कराई है। मजीद उन्होंने क्या यकीन दहानी कराई, इस हवाले से चल के दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाक अमेरिका में मार्केट रसाई अहम पॉइंट था। अमेरिका से मार्केट रसाई चाहिए। अमेरिकी सेक्रेटरी ने मुआवनत की यकीन दहानी कराई है। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में तवानाई, ऑयल एंड गैस, ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग में दिलचस्पी रखता है। ई कॉमर्स में भी ताउन के लिए अमेरिका ने कहा है अमेरिका को सी पैक मनसूबों में सरमायाकारी की दावत दी है। मुशीर तिजारत ने मजीद कहा है कि कोरोना वायरस के बायस तिजारत मुतासिर होने पर इस वक्त कुछ कहना कबल वक्त होगा, अभी तक एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरी ये भी शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ जिसमें तवानाई के शोबे में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इकदाम का जायजा लिया गया और बिजली की कीमतें कम करने के लिए चोरी की रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट भी वजीर आजम को पेश की गई है। मजीद क्या कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्या इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, चल के देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ जिसमें तवानाई के शोबे में आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इकदाम का जायजा लिया गया और बिजली की कीमतें कम करने के लिए चोरी की रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की गई। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग में बताया गया कि चंद हजार रुपए बिल देने वाले बिजली चोरों से करोड़ों रुपए रिकवर कर लिए गए हैं और अब भी क्रैकडाउन जारी है और हजारों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि बिजली चोरी का खमियाजा गरीब आवाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। बड़े बिजली चोरों को किसी सूरत न छोड़ा जाए। हुकूमत गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्काम को मज़ीद हिदायत की कि सियासी मुफाद को बलाए ताक रख कर गरीब का तहफ़्फ़ुज़ करें। साबका अदवार हुकूमत में बिजली चोरी करने वालों से रियायत बरती गई। बड़े चोरों पर हाथ डालने से बिजली सस्ती होने का मौका मिलेगा।
और यहाँ आपको बताएंगे पाक फज़ाई की जानिब से यौम फतह मनाया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई जिसमें पाक फज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और दीगर पाक फज़ाई के अफसरान समेत दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर पाक फज़ाई के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट का भी मुजाहरा किया। तो चल के देखते हैं ये रिपोर्ट। पाक फज़ाई के तहत यौम फतह मनाया गया। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई जिसमें पाक फज़ाई के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान और पाक फज़ाई के अफसरान समेत दीगर आला शख्सियात ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर पाक फज़ाई के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। तकरीब से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। पाक फौज की बेहतरीन कारकर्दगी अशरों की मेहनत की मरहून मिन्नत है। मौशी मसाइल के बाइस टेक्नोलॉजी के हुसूल में मुश्किलात हैं, ताहम पाक फौज के शाहीन हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं। पाक फज़ाइया वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान कश्मीरियों की हर तरह की मुआवनत जारी रखेगा। Today, I reiterate that commitment and caution to respond to the aggressor was our compulsion, but measured and calibrated response was entirely our choice. Make no mistake, PF when responds to irresponsible act, we may not always exercise restraint. While celebrating first anniversary of the Operation Swift Retort, we are alive to the plight of Kashmiri brothers. Pakistan remains fully committed to their justified cause of independence and right to self-determination. We stand by the Kashmiri people at all times and will extend them moral, political and diplomatic support. वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को पाक फज़ाई ने पाकिस्तानी हुदूद में घुसने वाले 2 भारतीय तैयारों SU-30 और MiG-21 को मार गिराया था, जबकि एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया था। ताहम बाद में इंसानी हमदर्दी के तहत पायलट को छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।